फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ एस्तर का ग्रंथ, अध्याय 14, पद संख्या 1, 3 से 5, 12 से 14 तक। एस्तर ने मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली और यह कहते हुए प्रभु इस्राएल के ईश्वर से प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, तू ही हमारा राजा है। मुझे एकाग्नि की सहायता कर, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। मैं हथेली पर जान रखने जा रही हूँ। मुझे बचपन से ही अपने जाति बंधुओं से यह शिक्षा मिली है कि तूने सब राष्ट्रों में से इस्राएल को, उनके सब पूर्वजों में से हमारे पुरखों को अपनी चिरस्थायी प्रजा के रूप में अपनाया है और उनसे जो जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा करता रहा है। हे प्रभु, हमें याद कर, हमारी विपत्ति के समय हम पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, सर्वोच्च और सर्वाधिकार संपन्न ईश्वर, मुझे साहस प्रदान कर। मैं सिंह के सामने उपस्थित होने जा रही हूँ। मेरे मुख में उपयुक्त शब्द रख और उसके हृदय में हमारे शत्रु का बैर उत्पन्न कर, जिससे हमारा शत्रु अपने समर्थकों के साथ नष्ट हो जाए। हे प्रभु, अपने हाथ से हमारी रक्षा कर और मुझे सहायता दे। हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूंगा। अनुवाक्य। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। तेरे अपूर्व प्रेम और सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तेरा दाहिना हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। हे प्रभु, तेरे प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। जय घोष। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 7 से
12 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम्हें ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ एस्तेर के ग्रंथ से है। यह राजा अर्थजर्किसिस के शासनकाल की घटना है। उसने 127 प्रांतों में हिंदुस्तान से लेकर इथियोपिया तक उसने शासन किया। राजा ने एक आज्ञा निकाली कि सभी यहूदी मारे जाए, यहूदी वंश का विनाश हो। रानी एस्तेर यहूदी थी और उसको बहुत डर लगा। उसने अपने राजसी वस्त्र सब उतारकर दुख के विलाप के वस्त्र पहने और विलेपन के बदले अपने शरीर पर राख डाली और उपवास किया, कठोर तपस्या की। पूरा दिन अपनी सहेलियों के साथ, दासियों के साथ जमीन पर लेटते हुए उसने दया याचना की। उसने ईश्वर से प्रार्थना की। अंतिम में उसकी प्रार्थना इस प्रकार थी, हे प्रभु अपने हाथ से हमारी रक्षा कर, हे प्रभु हमारी रक्षा कर और मुझे सहायता दे। हे प्रभु तू सब कुछ जानता है, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। उसने स्वीकार किया कि इस्राएल का ईश्वर ही राजा है और ईश्वर की कृपा उन पर हो, उनके जात के लोगों के विनाश से बचाए। और ईश्वर ने रानी की प्रार्थना सुनी, एस्तेर की प्रार्थना सुनी। और हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं इस ग्रंथ के अंतिम में, ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली और अपनी विरासत को न्याय दिलाया। इस्राएली अदार महीने के 14वें और 15वें दिन एकत्र होकर पीढ़ी दर पीढ़ी उल्लास और आनंद के साथ ईश्वर के सामने उन दिनों का उत्सव मनाएंगे। और यहूदी लोगों ने एक पर्व शुरू किया, पूरीम नामक पर्व, जो आज भी इस्राएली लोग मनाते हैं। तो इस 40 काल में हमारे लिए इन वचनों से क्या संदेश है? हमें भी अपने नेताओं के लिए प्रार्थना करनी है। एक तो हम लोग कोरोना से बच गए, तो दूसरे तरफ यूक्रेन और रूस के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा है। किसी भी युद्ध में कोई नहीं जीता है, मानव जाति की हार हो जाती है, हम लोगों की मानवीयता समाप्त हो जाती है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है हमारे राष्ट्रों के नेताओं के लिए। हम देखते हैं बिरले ही कोई सच बोलते हैं। सच्चाई के लिए, न्याय के लिए, शांति के लिए प्रयास करने वाले बहुत कम हैं।
राष्ट्र नेताओं में अधिकांश लोग चुप हैं। तो रानी की तरह, एस्तेर की तरह हम लोग भी उपवास करते हुए, तपस्या करते हुए दिल से प्रार्थना करें कि हमारे देश में, अन्य देशों में शांति हो, हमारे लोग बचते रहें। हम लोग कृपा मांगते हैं। आज का सुसमाचार संतमत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 से हैं। पद संख्याएं 7 से 12 तक हमने सुना। 12वें वचन के ऊपर लिखा है स्वर्णिम नियम। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही व्यवहार किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है, यीशु का कहना है। तो हम लोग आज के सारे पाठों को, वचनों को स्वर्णिम नियम समझे। तो मांगने वाले लोग स्वर्णिम है और देने वाला ईश्वर स्वर्णिम है। और यीशु का नियम, ये सब जो है वो सब स्वर्णिम है, गोल्डन है। तो सबसे पहले यीशु कहते हैं मांगने वालों के प्रति मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। यह प्रार्थना का स्वरूप है। पहले हम लोग मांगते हैं और धीरे धीरे प्रार्थना में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम ढूंढते हैं और उसके अंत में हम लोग खटखटाते हैं। हमें क्या मांगना है? संत लूकास अपने सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 13 में हमको समझाते हैं, बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। संत मत्ती नहीं लिखते हैं पवित्र आत्मा के बारे में, लेकिन संत लूकास ने लिखा है हमें पवित्र आत्मा मांगना है। हम लोग कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन हमें पवित्र आत्मा मांगना है। जब हम लोग प्रार्थना में बैठते हैं तो सबसे पहले पवित्र आत्मा को मांगने के पहले हमें अपनी कमजोरियों को, पापों को समर्पित कर क्षमा मांगनी है। यह समझने के लिए हम लोग हमारे मिसा बलिदान को याद करें। मिसा बलिदान की शुरुआत में हम लोग दया याचना करते हैं, अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। फिर हम क्या ढूंढते हैं? वचन में ईश्वर को ढूंढते हैं, प्रभु यीशु के शरीर और लहू को ढूंढते हैं, और हम लोग पवित्र आत्मा ढूंढते हैं, पिता ईश्वर को ढूंढते हैं। अंतिम में हम लोग परम प्रसाद ग्रहण कर पिता ईश्वर के दरवाजे पर, दिल के दरवाजे पर हम लोग खटखटाते हैं। हमें पवित्र आत्मा का पूरा अभिषेक मिले, हम पवित्र आत्मा से संचालित बाहर जाए। इसी तरह हमारी प्रार्थना धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो हम लोग ईश्वर से और गहरा रिश्ता रखते हैं। तो हमारे ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर हमें पवित्र आत्मा देता है। यह ईश्वर की इच्छा और नियम है कि हम पवित्र आत्मा मांगे। और आगे हम लोग जो सुनते हैं, जो स्वर्णिम नियम, 12वें वचन को हम लोग स्वर्णिम नियम बोलते हैं। ये सब धर्मों में ये सब शिक्षाएं हैं, लेकिन क्यों ये सब स्वर्णिम बन जाते हैं? क्योंकि यीशु है, यीशु ने यह शिक्षा दी है, और पवित्र आत्मा है, पिता ईश्वर है। हम लोग यीशु की प्रेरणा से आगे बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ते हैं। हम पिता ईश्वर के दिल के दरवाजे पर खटखटाते हैं, जो अन्य धर्मों में नहीं है। इसलिए हमारे लिए स्वर्णिम है। इससे आगे कोई शिक्षा नहीं है, कोई नियम नहीं है। यह संहिता और नबियों की शिक्षा की पूर्ति है। इसके लिए यीशु आए हैं। यीशु ने कहा था
इसके पहले इसी प्रवचन में संहिता और नबियों को रद्द करने के लिए नहीं आया है। यीशु कहते हैं, यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो यीशु आगे कहते हैं, इन नबियों की शिक्षाओं को या संहिता में जो लिखा है उन सबों को आगे बढ़ाकर यीशु ने स्वर्णिम शिक्षा दी है और इसलिए हम इनको स्वर्णिम मानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हमें प्रभु यीशु को, पिता ईश्वर को, पवित्र आत्मा को ढूंढना है, उनके दिल के दरवाजे पर खटखटाना है। तो हमारे स्वर्गीय पिता ये सब सुनकर एक रिश्ते के तौर पर हमें पवित्र आत्मा से भर देता है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम यीशु के पास जा सकते हैं, पिता ईश्वर के पास जा सकते हैं, पवित्र आत्मा के पास जा सकते हैं। पुराने व्यवस्थान को याद करें, वो जहाँ इस्राएली लोग प्रार्थना के लिए जाते थे, वे लोग मंदिर के बाहर रहते थे। महापुरोहित साल में एक बार परम पावन मंदिर घर में प्रवेश कर सकता था। अब यीशु महापुरोहित के कारण हम सब विश्वासी परम पावन मंदिर घर में प्रवेश कर सकते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र में हम लोग पढ़ते हैं, भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर घर में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। तो मंदिर में हम लोग प्रवेश करते हैं, द्वार के अंदर जाकर, द्वार से होकर हम लोग अंदर जाते हैं, अंतिम में परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करते हैं। यह प्रार्थना का स्वरूप है। शुरू में हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, सारी समस्याओं को सब समर्पित कर हमें दया याचना करनी है और धीरे धीरे हमारी प्रार्थना और गहरी हो जाती है। तो इस 40 काल में हम लोग विशेष कृपा मांगते हैं और गहराई से प्रार्थना करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि इस दुनिया के नेताओं के लिए, राष्ट्रों के लिए, सभी बुराइयों से मुक्ति के लिए हमें त्याग तपस्या करनी है, हमें प्रायश्चित करना है। रानी एस्तेर के समान हम लोग भी समय निकालकर दूसरों के लिए, हमारे देश के लिए, लोगों की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सके। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम भी रानी एस्तेर के समान प्रार्थना कर सके। हम सबों की रक्षा हो, हमारे प्रियजनों की रक्षा हो, सारे संसार की मुक्ति हो। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।